In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I am Professor Amir. अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको स्टोरी राइटिंग पार्ट 1 का सी जुज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। हाउ टू राइट क्रिएटिव स्टोरीज़, यानी तख्लीकी कहानियाँ किस तरह लिखते हैं। टॉपिक है आई लर्न समथिंग फ्रॉम एन ओल्ड मैन। मैंने एक बूढ़े शख्स से कुछ सीखा। वंस, एक दफ़ा, आई मेट एन ओल्ड मैन, मैं एक बूढ़े शख्स से मिला, हु लिव्ड इन अ हाउस एट द लास्ट कॉर्नर ऑफ आवर कॉलोनी, जो एक घर में रहता था हमारी कॉलोनी के आखिरी कोने में। माई पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑलवेज टॉट मी टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। मेरे वालदेन और मेरे असातिज़ा ने हमेशा मुझे सिखाया कि मैं बड़ों का एहतराम करूं। एंड लिसन टू देम केयरफुली व्हेन दे टॉक टू मी, और उनको ध्यान से सुनूं जब वो मुझसे बात करें। आई वेंट टू प्ले सम आउटडोर गेम्स विद माई फ्रेंड्स इन आवर कॉलोनी। मैं कुछ बाहर की गेम्स खेलने गया था अपने दोस्तों के साथ अपनी कॉलोनी में। वेयर आई लिव, जहाँ पे मैं रहता हूँ। आई प्लेड विद माई फ्रेंड्स फॉर 2 hours कंटिन्यूसली। मैंने अपने दोस्तों के साथ वो गेम्स खेली मुसलसल 2 घंटों के लिए। आई गॉट टायर्ड, मैं थक गया। सो आई टुक अ ब्रेक फॉर हाफ एन आवर, इसलिए मैंने आधे घंटे के लिए थोड़ा मैंने वक्फा किया। आई वॉज सिटिंग अंडर ट्री एज द डे वॉज अ बिट हॉट। मैं एक दरख्त के नीचे बैठा था, जैसा कि जो दिन था वो थोड़ा गर्म था। आई सॉ एन ओल्ड मैन सिटिंग अलोन। मैंने देखा एक बूढ़ा शख्स अकेला बैठा था। एंड ऑब्जर्विंग द बॉयज़ विद सम नॉस्टैल्जिक अटेंशन, और वो लड़कों को देख रहा था कुछ नॉस्टैल्जिक अटेंशन से। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है कोई फॉन्ड अटेंशन, जो कि फॉन्ड डिज़ायर्स हैं, जो कि वो माजी की अपनी यादें लेकर बैठा हो और अपनी जवानी का दौर याद करके हमें देख रहा है, वो कंपेयर कर रहा है, याद कर रहा है। He might have been thinking and comparing his past activities with ours. वो शायद सोच रहा था और मवाजना कर रहा था अपनी माजी की सरगर्मियों को हमारी सरगर्मियों से। I thought I should talk to him. मैंने सोचा मुझे उनसे बात करनी चाहिए। It might please him. शायद ये बात उनको खुश करे। And I might get a chance to learn something from him. और शायद मुझे मौका मिले उनसे कुछ सीखने का। He became happy when I said hello to him. वो खुश हो गए जब मैंने उनको हेलो कहा। He wished and blessed me with kind words. उन्होंने भी मुझे खुश आमदीद कहा और मुझे अच्छे अल्फाज से दुआ दी। I really felt pleasure. मुझे सचमुच खुशी महसूस हुई। That touched my heart. जो मेरे दिल को छूने लगी। He asked me with a grin on his face. उन्होंने मुझसे पूछा अपने चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ, How did you bother to talk to me? आपने मुझसे बात करने की ज़हमत कैसे की। When you have a good company of your age, friends of your age, जबकि आपकी तो अच्छी कंपनी है अपने दोस्तों की, अपने हम उम्र दोस्तों की। I said, मैंने कहा, I just saw you sitting alone. मैंने बस आपको अकेला देखा। So I thought I should talk to you. इसलिए मैंने सोचा मुझे आपसे बात करनी चाहिए। He said, उन्होंने कहा, It means you felt pity on me. इसका मतलब है आपने मेरे ऊपर रहम खाया। I said, I thought you have seen much of the world. मैंने सोचा आपने दुनिया में बहुत कुछ देखा है। Talking to you would be worth learning things of many past years. आपसे बात करने का मतलब होगा कि कई गुज़श्ता सालों की नॉलेज यानी इल्म मिलेगा मुझे, सीखने को मिलेगा। He was surprised to hear that from me. यानी वो ताज्जुब में पड़ गई ये मुझसे सुनकर। I requested him to tell me the thing that he missed in his life. मैंने उनको दरख्वास्त की कि मुझे वो बातें बताएं जो वो अपनी ज़िंदगी में मिस करते हैं, जिनको याद करते हैं। He said, या जिनको उन्होंने खोया था। He said, उन्होंने कहा, The most important things that I miss today are my youth and the opportunities that I missed. बहुत अहम वो जो चीज़ें हैं जिनको मैं मिस करता हूँ आज, वो एक है जवानी और मौके जो मैंने खो दिए।
You must have heard the proverbs. आपने ज़रूर ये कहावतें सुनी होंगी, मुहावरे सुने होंगे. Time and tide wait for none. वक्त और लहर किसी का इंतज़ार नहीं करते. Opportunity knocks at the door but once. मौका दरवाजे पे दस्तक देता है लेकिन एक दफ़ा. These proverbs have stood the test of times. ये जो मुहावरे हैं ये वक्त की आजमाइश से गुज़रे हैं. And have proved right. और ये सही साबित हुए हैं. He said, उन्होंने कहा, The time has turned me old. वक्त ने मुझे बूढ़ा कर दिया. And the opportunities don't knock at the door now. और अभी जो मौके हैं वो दरवाजे पे दस्तक नहीं देते. He meant that both of them tide and both of these things, time and tide, time and opportunity come once in life. कि वक्त और मौका एक दफ़ा आते हैं ज़िंदगी में. If one does not utilize them positively, अगर कोई उनको मस्बत तरीके से इस्तेमाल नहीं करता, one regrets them the rest of one's life. तो जो कोई इंसान है वो बाकिया ज़िंदगी उनके ऊपर अफसोस करता है. If you spend your youth well, अगर आप अपनी जवानी अच्छी तरह से गुजारेंगे, and avail yourself of the opportunities, और यानी खुद मौक़ों का फ़ायदा उठाएंगे, you will be satisfied till the end of your life. तो आप अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम तक मुतमैन रहेंगे. Live a purposeful life. बामकसद ज़िंदगी गुजारें. That benefits you and the others. जो आपको भी फ़ायदा देती हो और औरों को भी. It is the secret of success. यही कामयाबी का राज है. I was really pleased to have such great ideas from an old man. मैं सचमुच खुश हो गया यानी एक बूढ़े शख्स से ऐसे अच्छे आइडियाज़ हासिल करके. He talked out of his experience. वो अपने तजुर्बे से बात करने लगा. It taught me the things that I could not have learned myself until I would have reached his age. इन बातों ने मुझे वो सिखाया जो कि मैं नहीं सीख सकता जब तक कि मैं उनकी उम्र को पहुंचता. It is my suggestion to the younger ones. ये मेरा मशवरा है नौजवानों के लिए that they should talk to the elders, कि वो बड़ों से बातें करें and learn from their experience, और उनके तजुर्बे से सीखें. I think this video is useful to you. If you find this useful, like this video, subscribe my channel, and do comment in the comment section to let me know about this. Thank you for watching. See you in the next video.